हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एक्टिव से पैसिव में, या फिर आप कह सकते हैं पैसिव जो हिंदी वाक्य होते हैं उसको कैसे समझा जाता है, कैसे बनाया जाता है हिंदी में। पैसिव वॉइस आप समझ रहे हैं, ठीक है। हिंदी में कैसे बनाया जाता है आज हम लोग वही बनाने जा रहे हैं, उसी की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो क्या थी, क्योंकि डायरेक्ट मैं पैसिव वॉइस बताने नहीं जा रही हूँ। मैंने इससे पहले जो हमारा पार्ट 1 है उसमें हम लोगों ने सारे रूल, सब कुछ, पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, वॉइस क्या होता है, क्या रूल लगता है, क्या वर्ब फॉर्मेशन होती है, सब कुछ हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। केवल 8 टेंसों का ही पैसिव वॉइस बनता है, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक डाल रखी है, आप जा करके एक बार देख जरूर लीजिएगा, ताकि जो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ये भी बताया है कि 12 टेंस होते हैं, जिसमें सिर्फ 8 टेंसों का ही पैसिव वॉइस बनता है, 4 टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। क्यों नहीं बनता वो मैंने उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो जा करके आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आज मैंने बताया था ना कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हिंदी में पैसिव वॉइस कैसे बनता है, कैसे समझा जाता है, ये पैसिव वॉइस है, वो समझ नहीं पाते हैं, वो पहचान नहीं पाते हैं, अंतर नहीं डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। आप बिलीव करिए कि इन ही वाक्यों से आपको ये समझ में आ जाएगा कि पैसिव वॉइस हिंदी में हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पहले एक्टिव वॉइस को लेकर के चलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं खाना पकाती हूँ, मैंने सीधे से एक वाक्य बोला, मैं खाना पकाती हूँ। तो जो एक्टिव वॉइस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने वाक्य बोला है, मैं खाना पकाती हूँ, तो ये स्ट्रक्चर इस पर बैठता है, ठीक है। मैं खाना पकाती हूँ, आई कुक फूड, क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी वाक्य को, ठीक है, इसी वाक्य को मैं खाना पकाती हूँ को मैं अगर पैसिव वॉइस में बोलूँ हिंदी में, ठीक है, हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं बोलूँ कि हिंदी में मुझे अगर पैसिव वॉइस को बोलना है तो कैसे बोलूँगी मैं? खाना पकाया जाता है मेरे द्वारा, खाना पकाया जाता है मेरे द्वारा। अगर मैं आपको एक बात बोलूँ तो आप ताज्जुब मत मानिएगा कि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, जो हम लोग सुबह से शाम तक बोलते हैं, 70 to 75% हम लोग पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। 70 to 75, क्या आप भरोसा कर सकते हैं? हाँ, हम लोग 70 to 75% ही पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि खाना पकाया जाता है, राइट। जैसे कि मैं पत्र लिखती हूँ, पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा। हम लोग जो मेरे द्वारा जो लास्ट में आ रहा है ना, वो हम लोग क्या करते हैं, छिपा देते हैं, ठीक है। मुझे सताया गया, हम लोग बोलते हैं ना, मुझे सताया गया, मुझे बताया गया, मुझे बुलाया गया, हमें बुलाया गया, ठीक है। कुछ भी, जैसे कि यूपी में हिंदी बोली जाती है, ठीक है, यूपी में हिंदी बोली जाती है, ये हमारा पैसिव वॉइस ही है। अगर जैसे यूपी में हिंदी बोली जाती है, अगर मैं इसे एक्टिव में कन्वर्ट करूं तो हो जाएगा यूपी में लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। यूपी में लोग हिंदी बोलते हैं, और पैसिव में जाएगा तो क्या होगा, हिंदी बोली जाती है यूपी में, ठीक है। जैसे कि मैं शेर को मारती हूँ, शेर मारे जाते हैं, ठीक है। मैं खाना पकाती हूँ, खाना पकाया जाता है। वह मुझे सताता है, मुझे सताया गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि एक्टिव से जब हम पैसिव में कोई वाक्य बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा हाइड हो जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हाइड कर देते हैं और ऑब्जेक्ट पे प्रेशर दे देते हैं, ठीक है। अब कुछ वाक्य जब आप ट्रांसलेट कर लेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आप कोई भी वाक्य लीजिए, ठीक, कोई भी वो हिंदी वाक्य उठाइए और उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ वाक्य इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। पहला वाक्य क्या है, सारा रूल आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, सारे रूल जितने भी मैंने वर्ब आपको पढ़ाए हैं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का रूल क्या होगा जब वो पैसिव में कन्वर्ट होगा, पास्ट का, फ्यूचर का, एवरीथिंग वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये सब अगर आपके दिमाग में है तो आप लोग बहुत आराम से इन सेंटेंसेस को बना लेंगे, ठीक है। चलिए, पहला वाक्य है हमारा, बिहार में हिंदी बोली जाती है।
ठीक है, बिहार में हिंदी बोली जाती है। वाक्य है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिहार में हिंदी बोली जाती है। देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट को हाइड कर दिया गया है। अब देखा जाए तो इस वाक्य को मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि अगर हम इसको एक्टिव में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं, लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये लोग हैं वो हाइड हो गया। अगर आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा बिहार में लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है, ये हो जाएगा। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा है। अब इसको बनाते हैं इंग्लिश में। कि प्रेजेंट डेफिनेट है, आप जानते हैं प्रेजेंट डेफिनेट का रूल क्या होता है पैसिव में। ठीक है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इज एम आर लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर हैं, चलिए बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिंदी, राइट। हिंदी इज, राइट, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। कितने आराम से सेंटेंस बन गया है, बिहार में हिंदी बोली जाती है, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। कोई भी डाउट, आपको रूल पता है, ठीक है, कोई भी डाउट, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, मेरे द्वारा लिखा जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, सो लेटर इज रिटेन बाय मी। ठीक है, लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने ऑब्जेक्ट सबसे पहले ले लिया। प्रेजेंट डेफिनेट में वाक्य है, लेटर के साथ इज लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, राइट का हो जाएगा रिटेन, मेरे द्वारा, बाय मी। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आपका काम किया जा रहा है, आपका काम किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, योर वर्क इज बीइंग डन। इसमें ऐसा भी कुछ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चावल पकाए जाते थे मम्मी के द्वारा, चावल पकाए जाते थे मम्मी के द्वारा। ठीक है, चावल हमारा ऑब्जेक्ट है, सो राइस वॉज, पास्ट में है ना, तो क्या हो जाएगा, राइस वॉज कुक्ड बाय मदर। क्लियर, राइस वॉज कुक्ड बाय मदर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपको सताया जाता है, क्या आपको सताया जाता है। देखिए ये इंट्रोगेटिव में है सेंटेंस, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो हमारा रूल लगता है, जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का रूल होता है, वही हमें फॉलो करना है। ठीक है, क्या आपको सताया जाता है, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। सो आर यू गिवन ट्रबल, आर यू गिवन ट्रबल, थर्ड फॉर्म लगेगी, आर यू गिवन ट्रबल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमें समझाया गया था, ये हमारा सेंटेंस किस में है, पास्ट परफेक्ट में है, हमें समझाया गया था। सो क्या हो जाएगा, वी हैड बीन एक्सप्लेन्ड, वी हैड बीन एक्सप्लेन्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हें कल पार्टी दी जाएगी, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हें कल पार्टी दी जाएगी, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कल पार्टी दी जाएगी। सो यू विल बी गिवन पार्टी टुमारो, यू विल बी गिवन पार्टी टुमारो। ठीक है, कितना आराम से सेंटेंसेस बन रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। टीवी बहुत सस्ते दामों में बेचे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हमें ये नहीं पता होता है कि ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, ठीक है, तो बनाते हैं इस वाक्य को भी। क्या हो जाएगा, टीवी हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, टीवी इज बीइंग सोल्ड। ठीक है, टीवी इज बीइंग सोल्ड इन अ वेरी चीप प्राइस या फिर चीप रेट।
ठीक है, टीवी इज बीइंग सोल्ड इन अ वेरी चीप प्राइस। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? अब ये सेंटेंस, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, भारत में पत्थरों की पूजा की जाती है। इसको आप खुद से बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं बनाऊंगी। ठीक है, बनाने की कोशिश करिए आप। भारत में पत्थरों की पूजा की जाती है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमने हाइड कर दिया। पत्थरों की पूजा की जाती है, तो स्टोन्स आर वर्शिप्ड। स्टोन्स आर वर्शिप्ड इन इंडिया। इंडिया तो अब नहीं है, भारत, राइट? भारत। स्टोन्स आर वर्शिप्ड इन भारत। क्लियर? आगे, भारत में हर रोज 5 टाइगर मारे जाते हैं। ठीक है, ऐसे न्यूज़ में सेंटेंसेस आते हैं, भारत में हर रोज 5 टाइगर मारे जाते हैं। 5 टाइगर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? 5 tigers are killed daily in भारत। 5 tigers are killed daily in भारत। क्लियर है? हमें यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, बोलते हैं ना हम लोग, हमें यहाँ बुलाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो कैसे बनाएंगे? We have been called here. We have been called here for what? For interview, right? We have been called here for interview. ठीक है, ये कुछ ही वाक्य थे और थोड़े से रूल्स थे, थोड़े से समझदारी से ये वाक्य कितनी ही आसानी से बन गए। क्या इन वाक्यों को बनाने में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई? इन वाक्यों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो सकता है कि 100% कॉन्सेप्ट आपका ना क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप खुद से, ठीक है, खुद से कुछ वाक्य खुद से बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, खुद से, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जब आप सारे रूल्स पढ़ लेते हैं, सेंटेंसेस बना लेते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए अपने आप क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा कि पैसिव वॉइस में हिंदी में कैसे वाक्य बनाए जाते हैं। पैसिव वॉइस में हिंदी में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, पहले तो हिंदी में समझिए, उसके बाद आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हिंदी में कैसे बनाए जाते हैं, उसके बाद उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, रूल पता है तो इंग्लिश में तो आराम से ट्रांसलेट हो ही जाएंगे। तो आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप कुछ वाक्य खुद से ज़रूर बनाएंगे, और आपका जो भी डाउट है, जो भी आपको प्रॉब्लम हुई हो, जो भी ना समझ में आया हो, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा व्यू ज़्यादा तो नहीं जाता है, फिर भी अगर मेरी वीडियो से अगर एक बच्चा भी डेली पढ़ता है, मेरी वीडियोज़ देखता है, अगर उसे कंटिन्यूसली फॉलो करता है, तो डेफिनेटली मैं उसी से कह रही हूँ कि कुछ भी अगर आपके दिमाग में हो जो आपको ना समझ में आया हो, तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने पैसिव वॉइस को हिंदी में बनाना, साथ ही साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा है। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को जो एक्टिव में जो इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि मोडल्स के कैसे पैसिव वॉइस बनते हैं। ठीक है, जो मोडल्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, मोडल्स के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। ठीक है, कुछ नियम उसमें भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे जो हाई स्कूल इंटर में पूछा जाता है, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, एक एक रूल क्या होता है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये था स्पोकन का। जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं सेंटेंसेस बनाना, हिंदी में ही बहुत से बच्चे वो होते हैं जो हिंदी में ही सेंटेंस नहीं बना पाते। ठीक है, तो ये उनके लिए था। तो अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, जो होगा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।